वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम प्रोग्राम में बात करेंगे एलडीए के हवाले से। एलडीए का एक अहम शोबा डैम पीएचएस, एक ऐसा शोबा जिसने गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सी गैर कानूनी जो स्कीमें हैं वो बन चुकी हैं और ये हाउसिंग स्कीम्स जब से बनी हैं तब से वहाँ रहने वाले शहरी जो हैं वो अजियत का शिकार हैं। ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो पहला प्रोग्राम मैंने किया था ईडन गार्डन के हवाले से, जो उनके रिहायशियों को प्रॉब्लम थी, आपको पता है कि ईडन गार्डन के बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनमें वहाँ स्कूल भी नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो हमने हल करवा के दिया। एलडीए से बाकायदा खुद जो है वो डीजी एलडीए ने जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट करवाया। और अब सूरत हाल ये है कि इसी तरह की और बहुत सी गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं। अब मामला उठता है मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी का, जो कि गैर कानूनी सोसाइटी है। ये भी आपको जो है वो यहीं करीब लाहौर में ही मिलेगी। और इस सोसाइटी का भी मसला ये है कि यहाँ के जो मुतासरीन हैं वो अरसा कई सालों से जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सिचुएशन है क्या, और एलडीए का जो ये डैम पीएचएस शोबा है ये काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अफसरान की मिली भगत से जो मामलात ख़राब हो रहे हैं उसकी आगे तक रिपोर्ट जो है वो ओके में कैसे जाती है? सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आती हैं और फिर उसके बाद अचानक से ये हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं और फिर बाद में ये कह दिया जाता है कि अभी सब ठीक हो जाएगा, कुछ अरसा जो है वो सब्र करें। सब्र एक ऐसा लफ्ज़ पाकिस्तानी कौम को मिल गया है कि जहाँ कोई तकलीफ़ में होता है उसको कह देते हैं सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ों पर सब्र नहीं होता, जैसे कि ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें। तो ये मामला है क्या, सिचुएशन है क्या, इसको जानते हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी साहब ने, आइए देखते हैं। एलडीए की तरफ से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ शिकंजा तो तेज कर दिया गया है। वहां पर एलडीए शोबा डैम पीएचएस की नाकस कारकर्दगी सामने आ रही है, क्योंकि हालिया में ही एलडीए की तरफ से जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट जारी की गई है उनमें ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं जहां पे शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ कागजों की हद तक कार्रवाई महदूद कर रखी है, क्योंकि काफी हाउसिंग स्कीमें हैं जिनमें मोर्टगेज प्लॉट हैं जिनको डैम पीएचएस ने अभी तक कागजात नहीं करवाया है। जैसा कि ईडन गार्डन गजूमत्ता में मोर्टगेज प्लॉटों पर कब्जा किया हुआ है और तमीरात भी की गई है, जो कि इन जैसी कई हाउसिंग स्कीमें हैं जहां पे मोर्टगेज प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही पाइन एवेन्यू रोड पर सोसाइटी के मोर्टगेज प्लॉट पर भी कब्जा किया हुआ है। एलडीए के सब शोबों में डैम पीएचएस की नाकस कारकर्दगी है, जो कि एलडीए के लिए लम्हा फिक्रिया है। मॉर्टगेज प्लाटों पे कब्जे की जो ये सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए हम आज के प्रोग्राम में आपको तफसीलन बताएंगे भी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर, एलडीए की बीट करते हैं, हमारे साथ हैं शहबाज काज़मी साहब। शहबाज काज़मी साहब, ज़रा बताइएगा कि ये मॉर्टगेज प्लाटों पे जो कब्ज़ा है और फिर ये गैर कानूनी स्कीमों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस कहा जा रहा था तेज़ कर दिए जाएंगे, वहाँ रहने वाले रिहायशी जो कि अपना घर वहाँ ख़रीद चुके हैं लेकिन उनको कोई भी फैसिलिटेशंस जो हैं वो नहीं मिल पाई हैं, तो अब सूरत हाल क्या है? और अब ये जो मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी है इसका क्या मामला है, ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी डॉक्टर नबिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एलडीए का शोबा डैम पीएचएस है, इसको ना तो किसी जज से इजाज़त लेनी पड़ती है, ना तो वज़ीर आला से इजाज़त लेनी पड़ती है, बल्कि ये खुद डिसाइड करते हैं और ख़ुद ऑपरेशन और गिराने के मजाज होते हैं। ठीक है, लिहाजा इनको चाहिए कि जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है उनके ख़िलाफ़ खुद ही कार्रवाई अमल में लाएं, विज़िट किए जाएं, लेकिन विज़िट नहीं किए जाते, कुर्सियों तक महदूद रखा जाता है या कागजात तक, फाइलों तक सोसाइटियों को महदूद रखा जाता है। जब उसके बाद इनका प्रोसेस उधर जा रहा होता है, उधर नहीं जाते। जब मौके पे ये 2 साल बाद जाते तो एक नया शहर आबाद, इलीगल आबाद हुआ होता है, हाँ। जिसको फिर इनको गिराना मुश्किल हो जाता है। फिर ये नुक्ते कानूनी ढूंढते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब मोर्टगेज प्लॉट जो डैम पीएचएस है, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम शोबा है जो एलडीए का, ये प्राइवेट जो जितनी भी एलडीए के अलावा एलडीए की भी स्कीमें, इसके अलावा जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें, ये शोबा डैम पीएचएस ये उनको डील करते हैं। इनके लिए स्पेशल अफसरान भी दिए गए हैं इस शोबे को। लेकिन ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लिस्ट एलडीए ने शाया की है 100 से 150 स्कीमों की, वो तो एलडीए ने शाया की, लेकिन उसके अलावा भी 600 से 700 हाउसिंग सोसाइटी हैं जिसका इन्होंने लिस्ट में नाम नहीं डाला, जिन्होंने उधर बोर्ड अवेजा नहीं किए, जिन्होंने पब्लिसिटी नहीं की।
तो वो ऐसे गरीब लोग मतलब आपका हैं। कहने का मकसद ये है कि जो लिस्ट इशू की गई है उसमें बहुत सारी ऐसी और गैर कानूनी सोसाइटीज हैं जिनके नाम ही नहीं है। जी बिल्कुल। और क्या उसमें इस मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी का नाम ऐड है या नहीं? जी बिल्कुल, मदीना व्यू का नाम है। अच्छा, उस लिस्ट में है। ठीक है। लेकिन ये गुज़िश्ता दिन यहाँ के क्या मसाइल हैं लोगों के, जो ये एक हमने पहले भी किया, ईडन गार्डन पे किया, और फिर अब जो है ये मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, तो इसके क्या मामलात हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है मुतासरीन का? ये मुतासरीन का मौक़िफ़ है कि जैसे हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, आपने किया, उस पर एक्शन भी लिया, DGLDA ने पार्क का कब्जा वागजा करवाया, उन्होंने कोई वेयर हाउस उधर बनाया हुआ था। वो इस सिचुएशन अब इधर भी सेम है कि अच्छा। जो पार्क है उस पर इंतज़ामिया की तरफ से कब्जा करने की कोशिश की गई कि उसको आगे सेल कर दिया जाए, लेकिन जो उधर के रहायशी थे जिनके बच्चों का मुस्तकबिल था, उन्होंने मज़ामत की। उन्होंने कहा भी आप ये पार्क है, आप इस पर कब्जा क्यों, इसको सेल क्यों कर रहे हैं, इस पर कब्जा क्यों करने चाहते हैं, हम तो ऐसे नहीं करने देंगे। ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको उधर से भगाया। लम्हा फिक्रिया ये है कि जो मोड़ गई प्लॉट हैं LDA की तरफ से जो रखे होते हैं रहन शुदा प्लॉट LDA के हवाले दिए होते हैं कि जी अगर हम इधर डेवलपमेंट ना कर सके तो ये आपकी अमानत है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया मदीना हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन में से जो है वो हमें ज्वाइन किया अब्दुल वाहिद खान साहब ने, और वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। ज़रा अपनी ज़ुबानी भी वो बताएंगे कि क्या मामलात हैं, उनको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जो है वो हमारे TV चैनल पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वाहिद खान साहब। मैम जी, बहुत शुक्रिया, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा कि आपकी सोसाइटी का क्या मसला आ रहा है और जी, मैं मदीना व्यू खाना 9 का रहायशी हूँ और यहाँ तो मालकान ने आवाम की सहूलत के लिए पार्क छोड़ा था। ठीक है। जिसके ऊपर जब सोसाइटी मालकान ने बेच दी तो उसके बाद मालकान इस पार्क को बेचना चाहते हैं। अच्छा। और पार्क बेचकर जो पैसा है वो अपने हड़प करना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमने मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी दी हैं, CCPO को दी है, SP को दी है, DSP को दी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और लोग आवाम की वहाँ बहुत परेशान है और मालकान कत्ल की धमकियां भी लगा रहे हैं और साथ गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पार्क पे कब्जा करने की वजूहात क्या हैं, वो क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पे, इसको सेल आउट क्यों करना चाहते हैं? जो एक चीज़ जो है जाहिर है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है और जिस पे रिहायशियों का हक है, तो ये हक छीन कर वो यहाँ क्या बनाएंगे, क्या चाह रहे हैं? ये सोसाइटी जो उनकी मालकान ने जब प्लाट बेचे थे तो लोगों को सुनारे सबक बात दिखाए थे कि हम इसको LDA से अप्रूव करवाएंगे, लेकिन ये LDA से अप्रूव नहीं करवाई। हमने इसके खिलाफ LDA में भी दरखास्त दी है, लेकिन LDA ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। वो कभी कहते हैं हम इस पार्क को बेचकर गैस लगवाएंगे, कभी कहते हैं हम डिस्पेंसरी बना देते हैं, लेकिन ये खवातीन का पार्क था जिसको वो हड़प करना चाहते हैं बेचकर। अच्छा, ठीक है, मतलब जाहिर है कि खवातीन के बैठने की जो है ख़ास जगह आपके सोसाइटी में मौजूद है, आप लोग नहीं चाहते कि वो ये बेचें या इसको जो है वो हड़प कर जाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप अपनी आवाज़ जो है वो LDA से क्या चाहते हैं? क्या LDA से अब उन्होंने ये अप्रूव करवाई है? क्योंकि अभी तक तो LDA से अप्रूव्ड है, ये हमारे पास तो इसकी कोई खबर मौजूद नहीं है। ये LDA से अप्रूव नहीं है, ये जो ना इलीगल सोसाइटी इसकर चले गए हैं। खवातीन यहाँ पे शाम को वॉक करने के बाद रेस्ट करती थी और यहाँ पे पार्क में वॉक करती थी। हमने LDA को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन LDA ने भी क्योंकि जो सोसाइटी मालकान ये बाअसर है और इनका बहुत ज्यादा है, इसलिए ये किसी भी किस्म की जो एप्लीकेशन जमा जाती है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने देते। हमारी आला अकाउंट से ये अपील है, गुजारिश है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और एक तो LDA जो है सोसाइटी को टेक ओवर करे और दूसरा जो ये पार्क बेचना चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करके हमें पार्क वापस दिलवाया जाए। अब्दुल वाहिद साहब, कितना अरसा हो गया आपको इस सोसाइटी में रहते हुए, कितने साल हो गए हैं? जी, ये मुझे इधर रहते हुए कुछ 6 साल हो गए और ये पार्क जो सोसाइटी है 10 साल पुरानी सोसाइटी है। अच्छा, 10 साल पुरानी सोसाइटी है। जब आपने यहाँ पे मकान खरीदा था तो आपको पता था कि ये LDA से अप्रूव नहीं है? जी मैम, आपको पता था कि ये LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं है जब आपने यहाँ पे मकान खरीदा था? इन्होंने कहा था इन्होंने कोई गलत किस्म की फाइलें हमें दिखाई थी, लेटर हमें दिखाए थे कि देखिए हमने LDA में फाइलें अपनी जमा करवाई हैं, इसलिए हम लोगों ने इधर प्लाट खरीद कर घर बना लिया। LDA में फाइलें जमा है और ये अप्रूव करवा देंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब आपको लालच दिया गया था कि LDA से जल्द अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप यहाँ पर जो है वो प्लॉट ले लें, लेकिन अभी तक अरसा जो है वो 6-7 साल, बल्कि आप कह रहे हैं 10 साल का अरसा गुजर गया है, अभी तक वहाँ पे कोई इस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं हुई। बाकी तमाम फैसिलिटेशंस मौजूद हैं वहाँ पे? मदीना व्यू हाउसिंग स्कीम के नाम से सोसाइटी मौजूद है। यहाँ फैसिलिटेशंस मौजूद हैं आपके पास, और चीज़ें हैं वहाँ पर आपके पास, मस्जिद, स्कूल, इसकी फैसिलिटेट किया हुआ है आपको कि वो भी नहीं है? नहीं, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं हुआ और हमने सेशन कोर्ट में भी अपील की है
हमने CCPO को भी दरखास्त दी है, IG को भी दरखास्त दी है, लेकिन किसी किस्म का कोई हमारी एप्लीकेशनों पे कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद साहब आपका कि आपने हमें जो है वो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। अब सूरत हाल ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि LDA का डैम PHS जो एक शोबा है जिसने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन तेज़ करना है, वहाँ पर इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का नाम तो मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से उस वक्त लोगों को बहला फुसला कर यहाँ के जो ऑनर्स हैं उन्होंने मकान बेच दिए और अब उनको फैसिलिटेट भी नहीं किया हुआ। शहबाज काज़मी साहब आप बताइएगा कि क्या वाकई कोई और फैसिलिटेशन मौजूद है या इनका पार्क का ही मसला है कि जी पार्क पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इसको बेचना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, पार्क के अलावा भी इनका है। इनका पहली बात तो सिर्फ बिजली के अलावा तो नहीं है, कोई गैस भी नहीं लगी अभी तक। अच्छा, गैस भी मौजूद नहीं है वहाँ पे? सिलेंडर बाइट से लेके भरवा के कमर्शियल लेकर आते हैं ये लोग, बेचारे इस्तेमाल करते हैं। 10 साल हो गए हैं सोसाइटी को बने और गैस अभी तक प्रोवाइड नहीं और की एक छोटी सी पार्क थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। अच्छा, और अब लालच पैदा हो गया ऑनर की तरफ से कि इसको भी सेल किया जाए चंद ये लाख रुपए। पार्क जो है वो क्या सोसाइटी के बाहर आता है या इसके अंदर आता है? नहीं, सोसाइटी हमेशा अंदर, पार्क अंदर ही दिया होता, तो इन्होंने तो कब्रिस्तान भी नहीं दिया। जाहिर है कल को इनके जो चाहने वाले बाहर भी कोई एरिया होता है ना कि जिसे शॉर्ट सा एरिया होता है तो उसे पार्क का नाम दे दिया जाता है कि हम ये सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो सोसाइटी के अंदर तो ये वैसे तो ये बहुत गैर कानूनी है, ये तो नहीं हो सकता, तो ये कैसे सेल कर सकते हैं वो? बस यही वजह है ना कि जब ये फाइलें अब देखें जिसने खरीदनी होती हैं ये अपने ऐड देते हैं PHS वो के हवाले से, और जो बोर्ड अवेजा होते हैं लाहौर में उन पे ऐड देते, फ्लैक्स लगा देते हैं, एक मैंने छत पे लगाया हुआ उस पे लगा देते हैं, वो ये भी कोई नहीं पूछता कि ये अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव, तो वो लगा देते हैं जी सहूलतें तमाम मौजूद हैं। कईयों लोगों ने तो यहाँ तक लगाया मोनोग्राम के LDA से मंजूर शुदा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। और यही शहरी को ये कहते हैं कि ये देखें फाइलें जो हमने सिर्फ जमा करवाई हुई हैं, ये फाइलें सिर्फ उधर जमा LDA में करवा देते हैं, पीछे नहीं जाते, फीसें बैंक में जमा नहीं कराते, चलान इसका पे नहीं करते, तो आम शहरी के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि जाके LDA में चेक करें ना कोई। अच्छा, उनको क्या ऐसी वजूहात हैं कि हमारी आवाम जो है वो इतनी सादा है कि क्या हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है, हम कम पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें समझ नहीं आती है कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का इश्तिहार लग जाता है और इश्तिहार चल भी जाता है और लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। ये तो नीरा धोखा है और फ्रॉड है। क्यों पहले जो है वो इसकी तस्दीक नहीं की जाती कि जो चीज़ चलाई जा रही है या लगाई जा रही है उसके पीछे LDA की अप्रूव्ड जो है वो मोहर सामने है या नहीं है? गैर कानूनी स्कीमों को तो सहारा हम खुद देते हैं और फिर आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने में जो है वो मावनत भी जो है वो खुद करते हैं। फिर उसके बाद जब ये लोग जो वहाँ पर प्लॉट ख़रीदते हैं वो क्यों LDA से जाके तस्दीक नहीं करते कि भाई ये LDA से अप्रूव्ड है या नहीं है? बताएं ना ज़रा। फिर बाद में जो है वो मुसीबत जो है वो दूसरे लोगों पर जो है वो पड़ती है कि जी ये नहीं है, अब ये नहीं है, ये नहीं है। पहले चीज़ें ये क्यों नहीं देखते, मैनेज क्यों नहीं करते? तो नहीं, ये बात वैसे भी समझ से बालातर है कि LDA की तरफ से भी मीडिया पर इश्तहार दिए जाते हैं कि ख़बरदार किया जाता है शहरियों को, ख़बरदार जो LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है नहीं है उनमें प्लाट आप हरगिज़ ना ख़रीदें और अपने जमा पूंजी ज़िंदगी भर का ख्याल रखें। लेकिन समझ नहीं आती ये कौम की, इन शहरियों की, कि ये अमरूद अगर लेते हैं तो सूंघ सूंघ का चेक करते हैं, अगर लेकिन लाखों रुपया जब लगाते हैं तो चेक ही नहीं करते। हाँ जी, अमरूद लेते हैं कि मीठा हो जाए और नमक लगा के खाते हैं। देखिए शिकायत लगाते हैं हम LDA रिपोर्टरों को, तो पहले पूछ लिया करें कि भाई बताते हैं ये LDA से पास है कि इसका ऑनर कैसा, फ्रॉड होगा नहीं होगा, हम पूछते हैं। जब हो जाता है तो फिर हमें कहते हैं। तो हमारा तो फर्ज है, हमने ये उजागर करना जो इलीगल चीजें, हमने तो साथ देना ही देना, चाहे हमें धमकियां मिलें या जो मर्जी हो, हमने तो फिर अपने प्रोग्राम में ऑन एयर करना ही करना। तो लेकिन इनसे भी रिक्वेस्ट है कि जब प्लॉट खरीदते हैं तो अपने रिश्तेदार की बजाय किसी जिम्मेदार बंदे से पूछें। अच्छा, ये आपने बड़ी कमाल बात की है। जब किसी ने कोई प्लॉट लेना होता है, कोई चीज़ होती है, अपने खानदान में जो सबसे बड़ा जिसको तस्वुर किया जाता है, जब कुछ सियाना माना जाता है ना, उसको कॉल करके पूछ रहे होते हैं, अच्छा मैं फलानी हाउसिंग स्कीम में प्लॉट ले लूँ, आप कहते हैं ठीक है आप उसे, या फिर जो है वो हम अक्सर औकात जो है वो पीरों से पूछते हैं ना कि हम ले लें, हमारे लिए बेहतर रहेगा। भाई जाके LDA से पूछो, भाई खुदा का वास्ता उससे पूछो कि LDA से अप्रूव्ड है नहीं है, फैसिलिटेशंस देखो, वहाँ पे कोई मस्जिद बनी हुई है, कोई स्कूल बना हुआ है, कोई कुछ है कि नहीं है। बस यही देखा जाता है कि सस्ता मिल रहा है, वो पूछते हैं चाचा जी ये प्लॉट मिल रहा है मुझे फलां सोसाइटी में मदीना व्यू में मिल रहा है, वो कहता है कितने का मल्ला जी, मुझे 5 लाख का, वो 7 तो 8 लाख का मल्ला सोसाइटी में, फौरन ले लो, तुम किसी का इंतजार ना करना। वो जब पैसे जमा कराता है एडवांस 5-10 लाख रुपया, बाद में 5 साल उसकी कास्ट इंस्टॉलमेंट उनको देता है, बाद में पता चलता प्लॉट उसका है ही नहीं। अगर है
घर बना लेता तो कोई सहूलत ही नहीं है। अच्छा, मतलब बड़े लोगों की सियानी बातें सुनने जाए ना तो वो कहते हैं मशवरा लो किसी सियाने बंदे से। सियाना बंदा कौन होता है? जो पढ़ा लिखा होता है, इन चीज़ों को समझता है। जिस भी फील्ड में आपने जाना है या काम करना है या कोई प्लॉट लेना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उससे रिलेट करते हुए शख्स के पास जाएं जो वो बिजनेस कर रहा हो या वो प्लॉट ले चुका हो वहाँ पे, या वहाँ रहने वाले रिहायशियों से जो है वो पता करें कि ये क्या सिनेरियो है। अगर और लोग तकलीफ में हैं तो आप अपने आप को जो है वो कुएं में क्यों फेंकते हैं? पहली बात, ये हमारे शहरियों को जो है वो ये बातें समझनी होंगी। दूसरे, एलडीए से अप्रूव जो सोसाइटी नहीं है, जितने मर्जी बोर्ड पे लिखा हो कि एलडीए से अप्रूव्ड है, आप एलडीए के ऑफिस जाकर तो पता कर सकते हैं ना थोड़ा सा टाइम निकाल के कि क्या एलडीए से अप्रूव्ड है, क्या उनके पास लिस्ट में जो है वो इनका नाम मौजूद है। अगर है तो वेल एंड गुड, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप शुरू कीजिए। आपको किसी से आने बंदे से पूछने की जरूरत नहीं है, आपने एलडीए से पूछ लिया, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। आपको तकलीफ ही नहीं होगी, आपको सारी फैसिलिटेशंस मिलेंगी। लेकिन अगर आपने पूछा ही नहीं और आपने सिर्फ इस बात पे कि मुझे कम पैसों में जो है वो प्लॉट मिल रहा है और बाद में आप वाविला मचाएं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो ये चीज़ें पहले जो है वो की जाती हैं। डॉक्टर साहब देखें कि ये फिर बाद में एसपी के पास जाते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, ये फ्रॉड हो गया हमारे साथ। सुबह उठ के तारीख पे जाते हैं अदालत में, 6 बजे उठ के जाते हैं, पता नहीं कितने साल केस लगा लाता, एक चक्कर एलडीए का नहीं लगाते तो कि हम उधर से भी मुतलका फीसद से पता करें, वन विंडो से पता करें, जो शहरियों के लिए बनाई हुई है कि सर ये हमें बताएं सोसाइटी अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड, वो बताएं आपको कि ये है कि नहीं है। जो धोखा आपने खुद खाया है, उस धोखे का जाला कोई तीसरा बंदा कैसे कर सकता है भाई? धोखा तो आपने जो है वो, अगर आपकी जो है वो चाय में मक्खी गिर गई है और आपने देखते हुए वो चाय पी ली है तो उसके जिम्मेदार तो आप हैं। वो तीसरा बंदा कैसे है जो चाय रख के जो है वो चला गया है और आप कोस रहे हैं उसको? तो ये ना करें, ये चीज़ें ना करें। मैं ये मिसालें इसलिए देती हूँ, अक्सर औकात मेरी इन मिसालों पे बड़ी बातें भी बन जाती हैं, तो ये मिसालें मैं इसलिए देती हूँ कि भाई खुदा के लिए हम ये चीज़ें देखनी होंगी, हमें परखनी होंगी। अब अगर हमने सर्वाइव करना है सोसाइटी में तो हमें ऊंच नीच और अपने माइंड मूवमेंट्स और अपने तमाम काम पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी दिल चाहा तो प्लॉट ले लिया, जहाँ मर्जी दिल चाहा तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में आप फंस गए। लोगों के तो पैसे तक फंस जाते हैं और उन्हें चीज़ जगह भी नहीं मिलती। चलें, ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों ने कम से कम इनको रहने के लिए जगह तो प्रोवाइड कर दी, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। ये ऑनर्स को चाहिए, मदीना हाउसिंग व्यू के जो ऑनर है उसको भी चाहिए कि जो लोग वहाँ पर अपना पैसा खर्च करके बैठे हैं उनको फैसिलिटेट करे। ये आगे जो आके अपने अल्लाह को भी जो है वो जान देनी है, अल्लाह को भी जो है वो जवाब देना है। यहीं पे सारा माल नहीं इकट्ठा कर लेना, जितना माल इकट्ठा करना था कर लिया, अब तो कोई आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो ये अब इनका मामला आ गया है कि पार्क बेचा जा रहा है और वो ख़वातीन का पार्क है, तो ये भी आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं उन ख़वातीन पे जो बेचारी रात को एक्टिविटी कोई नहीं होती ख़वातीन की। एक तो अगर वो चली जाती हैं वहाँ वॉक करने या बच्चों को साथ लेके बैठ जाती हैं कुछ वक्त अच्छा गुजारने के लिए, तो आप वो भी जो है वो सेल कर दें कि उनको वो जगह भी ना मिले, वो घरों में बंद हो जाएँ। ऐसे ना करें, ये गलत है। इस पे आपने एलडीए से जो है वो बात की, कोई जैसे वो कह रहे हैं हमने हर जगह पर दरख्वास्त दी है, तो एलडीए क्या कर रहा है इस हवाले से? इसको तहवील में ले सकता है एलडीए? जी ले सकता है, इसको तहवील में ले सकता है। वो जैसे वीनस हाउसिंग स्कीम ली उसने, अब ईडन गार्डन जो गजुमता है उसके रहायशियों ने भी एप्लीकेशन मूव कर दी है कि जी खुदारा हम इन इंतज़ामिया और ऑनर से तंग हैं, आप इसको अपनी तहवील में लें। ये भी लोग गए थे एलडीए के पास वही जो उनका पुराने फिक्रे होते जी हम देखते हैं, हमने लिख लिया, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब कार्रवाई होगी? इस पे कार्रवाई हुई थी, एक दीवारें मेन पे मदीना व्यू की गिराई गई थी 4 साल पहले, मुझे भी पता थोड़ा सा अभी भी याद है। लेकिन उसके बाद देखिए गिराते तब ये डैम पीएचएस सबसे नाकस कारकर्दगी इन लोगों की, हालांकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इनके ऊपर है कि शहरी ना लुटें। लेकिन इनकी नाकस कारकर्दगी के जब सारी सोसाइटी आबाद हो जाती, शहर आबाद हो जाता, तो दीवारें गिराना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई डैम पीएचएस वालों, तो आप इनको चाहिए कि जब सोसाइटी बन रही होती है, क्रेनें लगी होती हैं, रास्ते सड़कें ये पीसीसी बना रहे होते हैं, तब तोड़ा करें, तब लोगों को पता चले नहीं ये क्यों टूटी। वो बताएंगे साथ वाले कि भी ये गैर कानूनी एलडीए तोड़ा इसको, तो भी सबक हासिल होगा शहरियों को भी। ये तोड़ते ही नहीं, जब सारा शहर आबाद हो जाता है, फिर जब डीजी एलडीए साहब एक्शन लेते हैं या दरख्वास्तें उधर जाती हैं, तो फिर ये शुरू हो जाते हैं जी हमने गेट तोड़ दिया, हमने दीवारें तोड़ दी। अभी भी लिस्ट में गैर कानूनी, जो मैं आपको डॉक्टर नबिया बताना चाहता हूँ कि जो हाउसिंग स्कीमें हैं इनमें सब पे इन्होंने एक्शन नहीं लिया।
वो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, लुट रहे हैं लोग अभी भी। चले वो उन्होंने तो शहरियों से तो बेवकूफ़ी होगी कि उन्होंने खरीद लिए, सस्ते थे, बेचारे गरीब आदमी, कोशिश होती है इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए, नगद कैश थोड़ा सा कम है मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका तो फर्ज होता है ना कि अपना फर्ज पूरा करें। साहब आपने जो है वो यहाँ पर बेहतर बात की कर दी है कि गरीब की कोशिश होती है कि वो अपना मकान बना ले, उसके सर पर छत हो, लेकिन आदमी की कोशिश ये भी होनी चाहिए कि वो जहाँ पर मकान बनाना चाहता है, कम या ज़्यादा पैसों की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप ये कम पैसे भी अदा करके अगर तकलीफ़ ही ख़रीद रहे हैं और परेशानियाँ ही ख़रीद रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी, ऐसी चीज़ लेने का जो इसने आपको ज़िंदगी भर अजाब में मुब्तला रखना है। मैं तो ये कहती हूँ उससे बेहतर है कि बंदा ना ही ले। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी सोच समझ वाली होती हैं। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये ऑन हो चुकी हैं। कहाँ कहाँ ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें, सारा रिकॉर्ड जो है वो तमाम जगहों पर मौजूद है और ख़ासतौर पर लाहौर में LDA के पास जो है वो ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए और जो वहाँ शहरी बसते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए LDA को ये कदम, ये स्टेप जो है वो लेना चाहिए। और हमारी DG LDA से भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशंस को तेज़ कीजिए ताकि हम भी ये कहने वाले बने और आपकी तारीफ में भी जो है वो प्रोग्राम करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज और कुछ नए ख़ास और अहम टॉपिक्स के साथ फिर दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।